हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको बाबा वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के बारे में सारी जानकारी दूंगा। जैसे कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, होटल या धर्मशाला कितने में मिलेगी, आप कितने बजट में यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं, और बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी का भी पता चलेगा। सारी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वैद्यनाथ धाम से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देवघर है, जो कि मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको देवघर के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो आप जसीडीह जंक्शन के लिए ट्रेन ले सकते हैं, जो कि मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नज़दीकी एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट है, जो कि मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के पास आपको रुकने के लिए सस्ते और महंगे हर तरीके के होटल धर्मशाला मिल जाएंगे। 400 से 500 रुपये में 2 लोगों के लिए रूम इजीली मिल जाएगा। क्योंकि ये बाबा का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, इसे शिव जी का 9वां ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में सोमवार के दिन ज़्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अगर मंदिर में भीड़ ज़्यादा है तो आप वीआईपी पास भी ले सकते हैं, जिसका गवर्नमेंट प्राइस 250 से 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। उससे आपके दर्शन जल्दी हो जाएंगे। लेकिन दर्शन का मजा तो जनरल लाइन में लगकर आता है, बाबा का जयकारे लगाते हुए आता है। बोल बम। ओम नमः पार्वती फते, हर हर महादेव, जय शंभू। मंदिर के बाहर आपको बाबा पर अर्पित करने के लिए जल और फूल मिल जाएंगे। बाबा को पेड़ा का प्रसाद चढ़ता है। जैसे ही आप अंदर मुख्य मंदिर में पहुंचेंगे, वहां थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाकर अपने बाकी प्रसाद में मिला लें। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे 9वें ज्योतिर्लिंगों के रूप से जाना जाता है। देवघर स्थित बैजनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है, जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। इसलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक बाबा वैद्यनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे ही हृदय पीठ के रूप से भी जाना जाता है। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका जुड़ाव लंकापति दशानन रावण से है। रावण के जुड़ाव के कारण वैद्यनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक अपनी सर की बलि देकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। एक के बाद एक कर दशानन रावण ने भगवान के शिवलिंग पर 9 सिर काट कर चढ़ा दिए। जैसे ही दशानन 10वें सिर की बलि देने वाला था, वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर दशानन से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद वरदान के रूप में रावण भगवान शिव को लंका चलने को कहते हैं। उनके शिवलिंग को लंका में ले जाकर स्थापित करने का वरदान मांगते हैं। भगवान रावण को वरदान देते हुए कहते हैं कि जिस भी स्थान पर शिवलिंग तुम रख दोगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग को लंका लेकर जा रहे रावण को रोकने के लिए सभी देवों से आग्रह पर माँ गंगा रावण के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिस कारण उन्हें रास्ते में ही जोर से लघुशंका लगती है। इसी बीच भगवान विष्णु वहां एक चरवाहे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जोर की लघुशंका लगने के कारण रावण धरती पर उतर जाता है और चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विष्णु के हाथ में शिवलिंग देकर यह कहता है कि इसे उठाए रखना जब तक कि मैं लघुशंका करके वापस नहीं लौट आता। इधर माँ गंगा के शरीर में प्रवेश होने के कारण लंबे समय तक रावण लघुशंका करता रहता है। इसी बीच चरवाहे के रूप में मौजूद बच्चा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का भार नहीं सहन कर पाता और वह उसे जमीन पर रख देता है। लघुशंका करने के उपरांत जब रावण अपने हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगता है, जब उसे कहीं जल नहीं मिलता तो वो अपने अंगूठे से धरती का एक भाग को दबाकर पानी निकाल देता है, जिसे शिवगंगा के रूप से जाना जाता है। शिवगंगा में हाथ धोने के बाद जब रावण धरती पर रखे हुए शिवलिंग को उखाड़कर अपने साथ लंका ले जाने की कोशिश करता है, तो वो ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद आवेश में आकर वह शिवलिंग को धरती में दबा देता है, जिस कारण वैद्यनाथ धाम स्थित भगवान शिव की स्थापित शिवलिंग का एक छोटा सा ही भाग धरती के ऊपर दिखाई देता है। इसे रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, मगर वैद्यनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी, नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त कांधे पर कांवर लेकर
सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अभिषेक करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इसे मनोकामना लिंग के रूप से भी जाना जाता है। सावन के महीने में हर दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवर में जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम पहुंचकर जल अभिषेक करते हैं। सावन के महीने में देवघर में लगने वाली विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला देश का सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला धार्मिक आयोजन में से एक है। वैद्यनाथ मंदिर के पास रूम 500 रुपये में मिल जाएगा और खाने में एक इंसान का 300 रुपये पर डे के हिसाब से लगेगा। ऐड करने के बाद पर डे का खर्चा आपका 800 रुपये आएगा। जय वैद्यनाथ धाम, जय बाबा धाम।